नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज यानी 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। देवी दुर्गा की आराधना और साधना का महापर्व 27 मार्च को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मां की आराधना करते हुए शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मां दुर्गा पालकी में सवार होकर आएंगी। वहीं चैत्र नवरात्रि के साथ ही आज से नया हिंदू विक्रम संवत 2083 भी शुरू हो चुका है। तो हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नया हिंदी कैलेंडर की शुरुआत होती है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस साल को रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। वहीं नवरात्रि पूजन के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पुराणों की माने तो पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। वृषभ पर विराजमान इन मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। तो नवदुर्गाओं में पहले शैलपुत्री की जगह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इनका पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना का आरंभ भी होता है, जो साधक के जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित करता है। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने पर शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया उनका पूजन साधक के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है और वहीं नवरात्र के पावन दिनों में दान धर्म के कार्य करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। तो नवरात्रि में आप वस्त्र, फल, फूल, सुहाग सामग्री या चावल, आटा, गेहूं, चीनी जैसी किसी भी खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप वार के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। तो बता दें आपको, नवरात्रि के पहले दिन मां को नमन करते हुए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने देशवासियों के लिए शांति की कामना की है। तो आज नवरात्रि की शुरुआत, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा आज होनी है और इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें भी आप देख रहे होंगे। तो लगातार दूर दूर से लोग मां के दरबार में पहुंच रहे हैं हाजिरी लगाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए। कहा जाता है आज के ही दिन से नया साल भी शुरू होता है। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और सभी लोगों को नवरात्रि की बधाई दी है। उन्होंने देशवासियों के लिए शांति की कामना की है, क्योंकि आज का ये दिन कहा जाता है कि आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत होते ही जिस तरह से मां की पूजा अर्चना के साथ इस नए साल की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होती है। कहा यह भी जाता है कि ये हिंदू नववर्ष है और ऐसे में मां की आराधना के साथ जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो पूरा वर्ष सुख समृद्धि लेकर आता है और शायद यही वजह है जिसके चलते लोगों में इस नवरात्रि को लेकर खास उमंग होती है। मां की पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना का पहला दिन, क्योंकि पहली नवरात्रि पर हम देखते हैं किस तरह से जो भक्त हैं वो घट स्थापना करते हैं। आज ही के दिन से ये प्रण लिया जाता है, ये संकल्प लिया जाता है कि पूरे 9 दिनों तक विधि विधान के साथ मां की पूजा और आराधना होगी। नवरात्रि यानी रात्रि का महत्व बहुत ज्यादा है। इन 9 दिनों में मां की पूजा लोग बड़े उत्साह के साथ करते हैं और बहुत ही थोड़ी पूजा से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं, वो दिखाएंगे किस तरह से आज भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का। नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, विकास सबरोल कटरा से और पंकज राय दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नितिन अग्रहरी फतेहपुर से और विद्या प्रकाश भारती विंध्याचल से हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम संवाददाता आज मौके पर मौजूद है। पहला नवरात्रि का दिन, रुक कर लेते हैं नित्यानंद का। नित्यानंद, अगर हम बात करें बनारस की, आज किस तरह से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और ऐसे में भक्तों में कितना उल्लास? नित्यानंद, आवाज पहुंच रही है आपको?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हम रुक कर लेते हैं अब विकास अब्रोल का, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों में काफी उत्साह होता है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है, किस तरह से भक्त आज के दिन को मना रहे हैं? सबसे पहले आप सबको और हमारे श्रोताओं को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम कटरा मां भगवती के चरणों में खड़े हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इस समय रश बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पे भारी तादाद में जो जुटे हुए हैं। हालांकि कल से लगातार जो है इस पूरे कटरा जम्मू कश्मीर में बारिश चल रही है, लेकिन उसके बावजूद देखिए लोगों में जो है आस्था जो है पूरी तरह से मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करेंगे। जय माता की। जय माता दी। कहाँ से आए आप? ये बिहार, पटना। बिहार से। इतनी ठंड पड़ शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बार फिर से बारिश पड़ रही है, कोई आस्था में कमी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आना ही था। ये माता का दरबार है, यहाँ कमी होने का चीज है। यहाँ तो माता खुद भरती है सबका गोद। पहली बार आए हैं नवरात्रों में? आगे भी आए हैं? हाँ, नवरात्रि में पहली बार है। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, पूरी तरह से जोश पूरा है? पूरा जोश है। जय माता दी। जय माता की। तो देखिए लोग यहाँ पर जो है लगातार माता के जय घोष करते हुए यहाँ पर जो है देखिए लाइनें जो है यहाँ पे देर रात से लगनी शुरू हो गई थी और लोग यहाँ पे लाइनों में लगे थे और यात्रा जो है पूरी तरह से चल रही है। हालांकि भवन में भी जो है इस वक्त जो है वहां पर सजावट बहुत की जा चुकी है, लेकिन जिस तरह का मौसम है, मौसम को देखते हुए पूरी तरह से पूरे रास्ते में जो है यहाँ पर जो सुरक्षा जो है कड़ी की गई है। इस जगह इस समय भी देखेंगे आप, यहाँ पर जो है पुलिस मौजूद है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो मौजूद है यहाँ की जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि लोग यहाँ पर जो है दर्शन कर सके। और लाइनें जो है वो यहाँ पर जो है महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग की जा रही है और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह है जहां से माता वैष्णो देवी के लिए भक्त जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके अंदर जोश उत्साह कम नहीं होता। हमारे साथ सुशील तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर किस तरह से नवरात्रि को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आज घट स्थापना का भी दिन है, भक्तों में कितना हर्ष और उल्लास दिख रहा है? बिल्कुल, भक्तों में काफ़ी उत्साह है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र के दिन शुभकामनाएं दी हैं और साथ में जो आनंदीबेन पटेल है राज्यपाल, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। पूरे नवरात्र में काफ़ी उत्साह और जोश लोगों में दिख रहा है। और जो शैलराज पुत्री आज शैलपुत्री की पूजा है, क्योंकि शैलपुत्री की पूजा होने की वजह से आज यहाँ पर देख रहे हैं जो पूरा ये मंदिर है, मंदिर में काफ़ी आकर्षक यहाँ पर मूर्ति है माता की, और माता की मूर्ति में लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गुड़हल का फूल और चमेली का फूल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि माता को चमेली का फूल और गुड़हल का फूल बेहद ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं माता का जो स्वरूप है वो आज शैलपुत्री का स्वरूप है। इसके बाद अलग अलग स्वरूपों में पूजा होगी, तो लगातार ये पूजा जारी रहेगी। शैलपुत्री की बहुत ही रोचक कहानी है, क्योंकि शैलपुत्री की कैसे नाम पड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हिमालय राज उनकी पुत्री शैलपुत्री है, इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। और इसके अलावा जो भगवान शंकर की पत्नी भी है, भगवान शंकर की पत्नी होने की वजह से भी ये कहानी बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसमें जब भगवान शंकर को राजा दक्ष उनके जो उनके पिता थे शैलपुत्री के, उन्होंने बुलाया अपने यहाँ और बुलाने के बाद उनका अपमान किया, तो इसमें जो सती काफ़ी नाराज हो गई और वो बाकायदे एक अग्नि के कुंड में उन्होंने बाकायदे वहाँ पर अपनी जान दे दी। और उनके जो 51 जो अंग थे शरीर के जगह जगह गिरे, तो 51 शक्तिपीठ कहलाए। और उसके बाद अगले जन्म में वो शैलराज हिमालय की पुत्री हुई और उसके बाद भी उन्होंने भगवान शंकर से शादी की। और तो ये सुशील, बहुत आपके ही आसपास महत्वपूर्ण दिन पंडित है भी आज, मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछिए कि क्योंकि नववर्ष की शुरुआत भी आज के दिन होती है, ऐसे में वो किस विशेष तरीके से माँ को मनाने की तैयारी करते हैं, या माँ तो एक फूल से भी खुश हो जाती है, क्या कुछ तैयारियां उनके यहाँ पर हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी तैयारियां हैं। मनीषा मंदिर है शहर का, और इस शहर के मंदिर में अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर जो यहाँ के महंत हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि जो महंत जी हैं वो बताएंगे कि इसका क्या महत्व है और किस तरह यहाँ पर तैयारियां चल रही है। मेरे और नवरात्रि में क्या विशेष पूजा अर्चना होती है 9 दिनों, ये भी बताइएगा सुशील, क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना है? हमारे भारतीय सनातन परंपरा में 3 प्रकार के पूजा का ये 3 देवताओं की कल्पना की गई है, वैष्णव, शैव और शाक्त। जो विष्णु को प्रधान मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, जो शिव को प्रधान मानते हैं वो शैव कहलाते हैं, और जो शक्ति को प्रधान मानते हैं उन्हीं को शक्ति के 9 रूपों का शास्त्रों में चर्चा किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से नव दुर्गा प्रकृतिता ब्रह्मा जी ने इसका उल्लेख किया है। तो उस 9 दुर्गा में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है।
और इस मंदिर में हमारे लखनऊ के तमाम इलाकों से लोग आते हैं, श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। आज की परंपरा है कि आज माता शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री को गाय के दूध में खीर बना के माँ को चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और तमाम देश अपने आपत्ति विपत्ति का नाश होता है, देश में सुख शांति रहता है। यही इस नवरात्र का महात्म्य है। पूजा किस तरह की जानी चाहिए, पूजा किस तरह होती है? पूजा का विधान शास्त्रों के अनुसार षोडशोपचार से पूजा होता है। माँ देवी को नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है, उनका षोडशोपचार से पूजन किया जाता है, धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाया जाता है। यही माता के पूजा का विधान है शास्त्रों में। तो जिस तरह पूजा का विधान बताया महंत जी ने, और साथ में आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है और नवरात्र का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज नौ वर्ष का पहला दिन भी है, 9 वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह देखा जा रहा है। अगर हम विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल में इस वक्त भारी भीड़ है, क्योंकि विंध्याचल में इस वक्त लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी तरीके से अन्य जो शक्तिपीठ है वहाँ पर भी हालत है। और जो हम इस वक्त मनीषा मंदिर में खड़े हैं, तो मनीषा मंदिर में धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि सुशील देखिए आज पहला दिन है, घट स्थापना का दिन है, तो ऐसे में लोग अपनी मनोकामना के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं नित्यानंद का। नित्यानंद, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, अगर बनारस की बात करें नित्यानंद, तो किस तरह से यहाँ पर भक्तों में उत्साह दिख रहा है आज नवरात्रि को लेकर? देखिए, शक्ति की उपासना और आस्था के महापर्व का आज पहला दिन है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। आज प्रातः काल से ही सभी मंदिरों में देश भर के भक्तों का तांता लगा है। हर तरफ सिर्फ शोर है, जय माता दी के उद्घोष का। मौजूदगी हमारी काशी के प्रमुख मंदिर दुर्गा कुंड मंदिर पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ भक्तों का जो तांता लगा है वो प्रातः काल से ही लगा हुआ है। बता दें कि ये मंदिर काशी खंड में बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि माता दुर्गा को यहाँ पे जो प्रतिमा है माता की, वो स्वयंभू प्रतिमा है और माता को काशी की रक्षा करने के लिए बाबा द्वारा यहाँ पे कहा गया था। ये प्रतिमा जो है वो माता की स्वयंभू है। इसके साथ ही बात की जाए यहाँ तो मनोकामना की, तो यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आप देख सकते हैं जो चुनरी आपको बंदी दिख रही होगी, ये चुनरी इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो माता से अपनी मनोकामनाओं कहते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद इस चुनरी को बांधा जाता है। तो बड़ा ही विशेष मंदिर है ये काशी का। और इसके साथ साथ काशी खंड में भी बड़ा विशेष बताया गया इस मंदिर को, जहां दूर दराज से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। प्रातःकाल मंगला आरती के बाद से यहाँ पे लोग भक्त पहुंच रहे हैं, कतार बंद होकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है जो कि भीड़ का प्रबंधन देख रहा है। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। तो काशी में तमाम मंदिरों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। भक्तों का तांता प्रातः काल से लगा है और भक्त भारी संख्या में माता के धाम पहुंचकर अपनी अर्जी को लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हमारे साथ संवाददाता नितिन अग्रहरि फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, वहां का भी रुख कर लेते हैं। नितिन, अगर हम बात करें फतेहपुर की, तो यहाँ पर किस तरह से चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह और उमंग है? देखिए, चैत्र नवरात्र की बात करें, चैत्र नवरात्र और जिस तरीके से धर्म और आस्था जात का होता है, माताओं का 9 रूपों में पूजन होता है। पहला प्रथम शैलपुत्री का पूजन होता है। देखिए, मैं इससे मौजूद मोलक रानी मंदिर पे देख सकते हैं भक्तों का जो तांता है। आप दिखा दीजिए, कपड़ा पर्सन से कहूंगा थोड़ा दिखा दीजिए नजदीक से। कैमरा पर लगातार भीड़ है और ये मोलक रानी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर पे लगातार भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ, क्योंकि ये एक छोटे से कस्बे ग्राम सभा शाह में पड़ता है और इस तरीके फतेहपुर जिले में इसकी मान्यता है। तो औरतों में एक मान्यता दी गई है कि जो इस सच्चे मन से यहाँ पूजन अर्चन करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, अंदर मंदिर है, मंदिर पे जिस तरीके लोग हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, मैं पर्सन से कहूंगा दिखा दीजिए आप। देखिए, पूजा अर्चना लोगों में जिस तरीके से एक वो उत्साह है वो दिख रहा है और तरीके से पूजा होती है, पूजा होती है। इस तरीके से देख सकते हैं पूजा पाठ का काम यहाँ पे शुरू है। और देखिए जिस तरीके से भीड़ है, भीड़ की बात करें, आज चैत्र पहला नवरात्र प्रथम शैलपुत्री का पूजन अर्चन करके लोगों में एक अलग ही
बिल्कुल, हालांकि उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आज से नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में दिख रही है। रुक कर लेते मोहित गौतम का, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आज से जो चैत्र नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं और लगातार जो 9 दिनों तक ये चैत्र नवरात्र रहेंगे और इन 9 दिनों में जो माता रानी है वो 9 स्वरूप दिखाई देंगी। मैं इस वक्त गाजियाबाद के जो एक मंदिर में मौजूद हूँ, दुर्गा देवी मठ मंदिर में। तस्वीर आपको देख सकते हैं, वो लगातार जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों आप देख सकते हैं मेरे माध्यम से। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम रहेगा आपका और क्या आस्था को लेकर आप आज यहाँ पाएंगे? कैसा लगा मंदिर परिसर में आगे? मोहित, ये भी पूछिएगा 9 दिनों में किस तरह से विशेष पूजा आराधना माता की करते हैं? इन 9 दिनों में आप किस तरह से माता की विशेष पूजा आप करोगे? क्या होते हैं माता की पूजा करने वाले और क्या कहते हैं माँ के दर्शन करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। आप किस तरह से 9 दिन माता की पूजा करोगे? आप किस तरह से नवरात्र में 9 दिन माता की पूजा करोगे? किस तरह से करोगे? बिल्कुल, मेरे साथ इस समय जो है पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नवरात्रि का जो महत्व है वो बताएं एक बार। इधर देखें आप, नवरात्र का जो महत्व है वो बताएं। दिन है और माँ भगवती का ऐसा मिलता है इसकी सारी भी करती है। बिल्कुल, और देखिए मोहित, जिस तरह से 9 दिनों में जो माता की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामना माता पूरी करती हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते 9 दिन बेहद खास माने जाते हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं विकास अब्रोल का खटरा से हमारे साथ जुड़े। विकास, तो देखिए यात्रा लगातार जारी है, आप भी बता रहे हैं मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं भी ठंडा नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अभी 2 दिन पहले तक जम्मू में गर्मी के पूरे आसार थे और अचानक कल मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हुई। हालांकि आप देखा अभी हम जैकेट्स पहन रखे हैं, एक बार फिर से ठंड जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। आप देखिए लगातार यहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से पूरे जोश में है और लगातार यहाँ पे माता के जयकारे लगाते हुए जो है वो दर्शन के लिए आ रहे हैं और यात्रा जो है वो भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश जरूर हल्की हल्की हो रही है लेकिन उसका असर श्रद्धालुओं पे नहीं दिख रहा। श्रद्धालु पूरी तरह से यहाँ पर माता के चरणों में आज पहले चैत्र नवरात्रि को शीश निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से उनमें जो देखिए हर्षोल्लास जो है पूरा साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे। सर, आपका नाम? राहुल शर्मा। कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से आए, पहली बार आए नवरात्रों में? आगे भी आते हैं? हर साल आते हैं। आगे भी आते हैं। हाँ। कैसा लग रहा है इस समय? ठंड का मौसम भी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल विकास, 9 दिनों की क्या खासियत रहती है और क्या माता जल्दी से भक्तों की पुकार सुनती है, ये भी जरा एक्सपीरियंस लोगों से लीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए माँ भगवती के चरणों में जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र हो, शरद नवरात्र हो, ये ऐसे नवरात्र हैं जहां पर लोग माता पहले नवरात्रों में माता के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो हाजिरी लगाता है उसकी हर इच्छा पूरी माँ करती है। हाँ, लेकिन आपके मन में माता के प्रति आस्था होनी बहुत जरूरी है। वो आस्था यहाँ पर देखिए आप लोगों में साफ साफ झलक रही है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी आए हैं। कहाँ से आए आप? बांसवाड़ा, राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, जनजाति अंचल से। हाँ। और माता वैष्णो देवी के दरबार में राजस्थान में तो गर्मी होती है, यहाँ पे ठंड है। गर्मी और यहाँ सर्दी है, पर तो हमें आनंद आ रहा है। हमें तो और माता रानी का दर्शन हो जाता तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए किस तरह से लोग जो हैं इस चीज को लेकर कि माँ के दर्शन करने बहुत जरूरी है। मौसम कैसा है ये फर्क नहीं पड़ता, कैसे हालात है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ के चरणों में शीश निभाना जो है इन नवरात्रों में इनकी यही आस्था और यही इनकी कामना है ताकि आने वाला साल बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, दिल्ली में भी किस तरह से नवरात्रि को लेकर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता पंकज राय यहाँ पर बने हुए हैं। पंकज, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, ऐसे में किस तरह से शुरुआत हो रही है आज?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, भीड़ का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार मंदिर परिसर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर परिसर में जिस तरह से मैंने अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाया, अंदर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है, वहां दिक्कतें आ रही है। लेकिन वहां जिस तरह से व्यवस्था की गई, अब की बार एक विशेष व्यवस्था की गई कि मंदिर परिसर का जो अगर चारों तरफ से जो बाउंड्री है छोटी सी बनी हुई है, उसमें सब में गेट बंद किया गया है। उसके साथ साथ वहाँ एक एक पुजारियों की तैनाती की गई है, जो भी भक्तगण आएंगे वो उनको प्रसाद देंगे और उसके बाद वो माता जी के यहाँ चढ़ा के वो प्रसाद वापस करेंगे, ताकि अंदर भीड़ ना हो, किसी तरह की भीड़ की वजह से दिक्कतें ना आए। तमाम तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस के तरफ से और उसके साथ साथ मंदिर परिसर की जो कमेटी के बिल्कुल मेंबर हैं, पंकज, वो आप लगातार इस तैनाती में अपने वक्त सहयोगी दिल्ली के मां कालका मंदिर में मौजूद हैं। सिद्धपीठ इस मंदिर को कहा जाता है, ऐसे में नवरात्रि में और ज्यादा विशेष पूजा का महत्व यहाँ पर हो जाता है। हम चाहेंगे आप लोगों से भी बात कीजिए, पंडित अगर कोई मिलते हैं तो उनसे भी जानकारी लीजिए, क्या कुछ विशेष तैयारियां आज माता कालका के भवन में? बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। मैम, किस तरह की व्यवस्था है, किस दर्शन हो गया? हाँ जी, दर्शन हो गए खूब अच्छे। अभी भीड़ कम है? बहुत, बिल्कुल है ही नहीं आज तो। धीरे धीरे भीड़ जुड़ रही है। हाँ, दर्शन हो गया आप लोगों का? हाँ जी, हाँ। माता जी के लिए कुछ कहेंगे? माता जी ये कुछ गा के सुना दो ना माता जी के लिए। गाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे लिए, तो बस इनकी कृपा है जो है। देखिए माता जी की कृपा है जो है। और भी बात करूंगा। मैम, दर्शन हो गया? मैम नमस्कार। हाँ जी, दर्शन हो गया। कैसा रहा दर्शन? दर्शन बहुत खुले खुले, माता तो हमेशा ही खुले खुले दर्शन देती है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, क्या मन्नतें हैं, किस तरह की श्रद्धा है? मन्नतें तो माँ को बता दीजिए, खुले में बताएंगे तो माँ नाराज हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए खुले में बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे। और भी बात करेंगे। मैम, आपने भी दर्शन कर लिया? हाँ जी, कैसा दर्शन व्यवस्था? दर्शन बहुत सुंदर हुए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिल्कुल पंकज, इनसे ये भी पूछिए 9 दिनों में क्या कुछ विशेष रहता है? क्या 9 दिनों में ऐसा माना जाता है कि माँ को जो अर्जी लगाए वो बहुत जल्द पूरी होती है? आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से? देखिए 9 दिन में वैसे ही थोड़ा ना फेस्टिव माहौल रहता है, और अंदर वैसे ही हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं। भक्तों की भीड़ देखकर बहुत ही आनंद लगता है, और बहुत अच्छा प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, तो सभी के लिए बहुत आसानी से दर्शन हो माता जी के लिए 2 शब्द कुछ कहेंगे? वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। देखिए वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। ये माता जी के लिए भक्तगणों का जो है एक श्रद्धा है, वो श्रद्धा प्रकट हो रही है लगातार। अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ये बैरिकेटिंग बाकायदे की है कि किधर से आपको जाना है और किधर से आपको वापसी आना है। ये सजाया गया है, आप देख सकती हैं कि जय कालका माँ साफ तौर पर, यहीं से मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि पूरे प्रांगण को एकदम सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। लगातार जो है व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी किसी को ना हो, उसको लेकर के यहाँ सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेटिंग से लेकर के तमाम दिल्ली पुलिस के जवान, उसके साथ साथ आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला बिल्कुल। और पंकज, क्या माता के दर्शनों दर्शनों का समय बढ़ाया गया है 9 दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं और भी भक्तगण आगे बात करूं, किस तरह से सेवा दे रहे हैं आप लोग यहाँ? मैं यहाँ सुरक्षा में हूँ, पिछले 2 साल से सेवा दे रहे हैं हम। अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि खाली है, फिर भीड़ आ जाएगी तो फिर सेवा में लगना पड़ेगा, तो इसीलिए। क्या क्या खास रहेगा आपकी 9 दिन में आप लोगों की तैयारी भी? और बस पूरी श्रद्धा से बस अपनी सेवा दे माई के लिए, बस जैसे माई चाहती है। बिल्कुल, देखिए पूरी श्रद्धा के साथ माई की सेवा है, जैसा माँ चाहेगी वैसा ही करेंगे। ये कहना है यहाँ के प्रांगण में जो सुरक्षा के तैनात है, जो कमेटी मेंबर हैं, जो लोग श्रद्धा से भी आकर के यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की सेवा कर रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है जिससे कि भक्तों को दर्शन करने में दिक्कत ना हो, यही माना जाए पंकज। और रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहाँ पर हमारे संवाददाता चेतन ठाकुर जुड़े हुए हैं हमसे। चेतन, अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं आज पहले नवरात्रि को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात है, आज प्रथम दिवस है हिंदू नववर्ष का, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल होती है। तो बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अल सुबह सभी को यहाँ मध्य प्रदेश वासी और देश विदेश वासी उनको प्रथम दिवस जो हिंदू वर्ष है उसकी शुभकामनाएं दी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अल सुबह से बात कर ले सारे शक्तिपीठ है, जितने अगर बात की जाए दतिया में एक बड़ा शक्तिपीठ है, वह अल सुबह से ही बात की जाए काफी भीड़ है। उसके बाद नलखेड़ा दूसरा शक्तिपीठ है वहाँ, और तीसरा अगर बात कर ले उज्जैन के अंदर हर सिद्धि, ये 3 ही शक्तिपीठों पे काफी भीड़ वहाँ पर दिख रही है। और अल सुबह से अगर बात की जाए जिस तरह बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में जो ये इस समय की जो नवरात्रि होती है, अगर बात कर ले प्रथम दिवस तो शैलपुत्री और आखिरी की बात कर ले सिद्धरात्रि, तो इन 9 दिनों की जो पूजा रहती है खास महत्व है बताया गया इन पूजन का। ये 9 दिनों की पूजन में गुप्त पूजा की जाती है। और अगर इन जगह की बात करें शक्तिपीठों की, तो यहाँ अगर बात कर लें जिस तरीके से हवन होते हैं, बड़े बड़े राजनेता से लेकर अभिनेता यहाँ पर आते हैं और हवन करते हैं, और लगातार 9 दिनों तक यहाँ काफी भीड़ दिखती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूजन में यह महत्व माना गया है कि ये जो वर्ष है हिंदू नव वर्ष है, इसमें अगर पूजन पाठ होती है और ये बसंत ऋतु की जो ये वाली नवरात्रि है, इसमें खास पूजन होती है, जिसके चलते वो भी आप 9 दिनों तक माता से मानते हैं
तो कहीं ना कहीं सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। और ये दो शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है यहाँ पे। अगर बात कर ली जाए दतिया और दूसरा है नलखेड़ा, इन दोनों जगह पे अगर बात कर जाए 9 दिनों तक अगर बात कर ले प्रदेश के पूरे देश के यहाँ पर आपको सारे नेता मिलेंगे, यहाँ पूजन करेंगे और गुप्त तरीके से पूजन पाठ होगी और 9 दिन तक ये हवन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, यानी 9 दिनों तक की विशेष तैयारियां, और ऐसे में कहा जाता है नवरात्रि पर जो भी मां से मांगा जाता है वो इन 9 दिनों के अंदर ही पूर्ण हो जाता है, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।